आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे दरियाए चनाब की। दरियाए चनाब का नाम सुनते ही हमारे जहन में सोहनी महवाल दोनों आ जाते हैं, जिनकी मोहब्बत लाजवाल थी। ताहम अब दरियाए चनाब मौजूए बहस बन गया है, क्योंकि सरहद पर कशीदगी है। वैसे भी हिंदुस्तान ने यहाँ एक लख्त पानी छोड़ते हुए पाकिस्तानियों को उनकी औकात दिखा दी है। ताहम अब जो हालात पैदा हुए हैं वो काफ़ी कशीदा हैं। लोग परेशान हैं कि किस तरह पानी के बहाव से बचा जाए, जहां दोनों सरहदों पर कशीदगी है। ताहम हालात पुरअमन है। आगे क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन अब जबकि दोनों देशों के दरमियान कोई बातचीत नहीं हो पा रही है, ऐसे में हिंदुस्तान की जानिब से एक लख्त पानी छोड़ देना वहाँ के रहने वालों के लिए मुश्किलात का सबब बन रहा है। अब ये मामला है क्या, आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फारूक की ये खास रिपोर्ट। सोनी जनाब दे किनारे से पुकारे तेरा नाम। सोनी जनाब दे। मेरी तरह आप लोगों ने भी सुन रखा होगा कि मोहब्बत एक मखनातीसी कशिश है जो किसी को किसी की जानिब खींचती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मोहब्बत की तारीफ नहीं की जा सकती, लिहाजा मोहब्बत की तारीफ खुद इसका वजूद है। मोहब्बत एक जज्बा है और जज्बे का इदराक ज़ौक़ व वजदान से हो सकता है, ना कि अक्ल से। मोहब्बत एक हाल है, इसकी ताबीर अल्फाज से नहीं हो सकती। इश्क की कई दास्तानें हमारे आगे बिखरी पड़ी हैं। लैला मजनू ही को ले लीजिए। मजनू का इश्क कमाल दर्जे को पहुंच गया तो उससे किसी ने कहा, देख वो लैला जा रही है। मजनू हालत इस्तिग़राक़ में चौंक पड़ा और बोला, मैं ही तो लैला हूँ। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे सोहनी महवाल की। सोहनी महवाल की मोहब्बत का आगाज़ दरियाए चनाब से हुआ था। आपके स्क्रीन पर यह दरियाए चनाब है। ये तस्वीर एक फ़र्द की तन्हाई और फितरत की लामुतनाही उसत के दरमियान मौजूद ताल्लुक़ को फ़लसफ़ियाना अंदाज में बयान करती है। आसमान की नीलाहट, दरियाए चनाब की शफ़ाफ़ गहराई एक खामोश मुकालिमे की मानिंद है जो इंसानी रूह और कायनात के दरमियान जारी है। इस तस्वीर में मौजूद सोहनी सुर्ख घड़े को सहारा बनाकर तीर रही है, जैसे जिंदगी के बहाव के साथ एक नाजुक तवाज़ुन कायम कर रही हो। सुर्ख रंग जिंदगी की तवानाई, जुस्तजू और इंसानी इरादे की अलामत है, जो दरिया के नीले सकूत के साथ एक मुतज़ाद मगर खूबसूरत हम आहंगी पैदा करता है। ये तस्वीर गोया ये पैगाम देती है कि ज़िंदगी की किश्ती चलाने के लिए हिम्मत और उम्मीद ज़रूरी है, चाहे मंजिल का तयन ना भी हो। इज़्ज़त बेग का नाम तो आपने सुना होगा, जो उज़्बेकिस्तान का रहने वाला था। बुखारा से तिजारत करने गुजरात आया करता था। अपने कुछ सामान के साथ एक दिन इज़्ज़त बेग दरिया के किनारे बैठा था। अचानक उसकी नज़र दरिया के किनारे पर पड़ी, जहां एक दुपट्टा बहता बहता आ रहा था, जिसके पीछे पीछे एक लड़की भागती आ रही थी। इज़्ज़त बेग उठकर दुपट्टा उठा लेता है। जब लड़की पास आती है तो इज़्ज़त बेग की अपनी आंखों पर यकीन नहीं रहता कि वो सामने किस परी चेहरे को देख रहा है। उसने आज तक इतनी हसीन लड़की नहीं देखी थी। जब इज़्ज़त बेग और सोहनी की आंखें चार हुई तो दोनों एक दूसरे में खो गए। पहली नज़र में ही दोनों में प्यार हो गया। दिन गुजरते रहे, इज़्ज़त बेग और सोहनी मिलते रहे, प्यार बढ़ता रहा। इज़्ज़त बेग अपने वतन जाने के बजाय गुजरात में ही रहने लगा। उसने तिजारत जारी रखी। सोहनी एक कुम्हार की बेटी थी जो मिट्टी के घड़े बनाता था। इज़्ज़त बेग मोहब्बत में पागल हो गया और किसी तरह सोहनी के घर पहुंचा। उसके बाद वो घड़ों का ताजिर बन गया। सोहनी के वालिद से घड़े खरीदता और बाजार में ले जाकर उन्हें सस्ते दामों फरोख्त कर देता। दरियाए चनाब का सुकून और उसकी शफ़ाफियत एक तरफ ज़िंदगी के इन पहलुओं को ज़ाहिर करती है जो वाज़ेह और पुरअमन है, जबकि इसकी गहराई में छुपी तारीकी इंसानी शऊर के उन हिस्सों की नुमाइंदगी करती है जिन तक पहुंचना मुश्किल होता है। दरिया की हर मौज एक कहानी सुनाती है, हर झलक एक राज खोलती है। सोहनी की तस्वीर जो दरियाए चनाब में तीरती जा रही है, हमें ये बावर करवाती है कि हमारी ज़ात भी इस दरिया की मानिंद है, जहाँ सतह पर नज़र आने वाली चीज़ों के नीचे बेशुमार जज्बे, ख्यालात और ख्वाब छुपे हुए हैं। ये इंसानी वजूद की गहराई और उसकी नाकाबिल फ़हम उसत का
मजहर है। इश्क की आग में दोनों जल रहे थे। जब इलाके में उनकी मोहब्बत के चर्चे आम हुए तो इलाके की अवाम ने इज्जत बेग को यहाँ से भाग जाने पर मजबूर कर दिया और सोहनी की शादी इलाके के एक लड़के से कर डाली। लेकिन दरियाए चनाब की लहरें सोहनी के दिल और दिमाग में समा गईं। वो ऐन शादी की रात भाग खड़ी हुई और कच्चा घड़ा लेकर चनाब के किनारे आ गई, जिसके दूसरे किनारे पर इज्जत बेग अपना डेरा डाले बैठा था। वो घड़ा लेकर चनाब में कूद जाती है। उस रात दरियाए चनाब ठांटे मार रहा था। सोहनी कभी घड़े को देखती, कभी खुद को। उसे इल्म हो गया था कि घड़ा कच्चा है, लेकिन फिर भी वो दरिया उबूर करना चाहती थी। लेकिन थोड़ी देर में कच्चा घड़ा लहरों की नजर हो गया। सोहनी महिवाल को पुकारती है। जब महिवाल सोहनी को डूबता देखता है तो दरियाए चनाब में खुद भी छलांग लगा देता है और दोनों दरियाए चनाब की लहरों से बहुत देर तक लड़ते रहते हैं और फिर एक लम्हे में दरिया की बेरहम लहरें उन्हें दूर, बहुत दूर तक धकेल देती है। इस तरह ये दोनों चनाब की लहरों में डूबकर मर जाते हैं। लेकिन दुनिया के लिए मोहब्बत की कहानी उन्होंने छोड़ दी है, जिस पर कई ड्रामे और फिल्में बनाई गईं जो कामयाब हुईं। सदियां गुजर गईं। ये दोनों जिन्होंने दुनिया को मोहब्बत में मर मिटने का दर्स दिया वो तो नहीं रहे, लेकिन दरियाए चनाब आज भी मौजूद है, जिस पर बड़े बड़े डैम भी बना दिए गए हैं। आज ये दरिया तन्हा है। आप तस्वीर में झलकती दरियाए चनाब की खामोशी देख सकते हैं। दर हकीकत ये कोई मायूसी या बोझ नहीं, बल्कि ये दरिया जो कभी आज़ादी से बहा करती थी, अब इस पर इंसानों ने अपने अपने देश की सरहदें बना ली हैं। और वजह यही है कि दरियाए चनाब खामोश हो गई है। लेकिन हम हिंदुस्तानियों का मानना है कि हमारा खून का रिश्ता है सरहदों का नहीं, हमारा खून का रिश्ता है सरहदों का नहीं, हमारे खून में गंगा भी चनाब भी है। अब जबकि हम दरिया की रवानी को रोज़ाना देख नहीं सकते, जब कभी दरिया में पानी छोड़ा जाता है तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। ये वो लम्हा होता है जब इंसान कायनात के सकूत को महसूस करता है और अपने वजूद की हकीकत को समझने की कोशिश करता है। इंसान की तन्हाई और दरियाए चनाब की खामोशी दोनों एक दूसरे के अक्कास हैं, जो ये ज़ाहिर करते हैं कि सुकून और हकीकत की तलाश हमेशा शोर व हंगामे से दूर खामोश लम्हों में मुमकिन होती है। अब इस दरियाए चनाब के किनारे एक बेचैनी सी है। इसके पानी पर दोनों ममालिक का गुजर बसर है। दोनों मुल्कों के सरहदों पर रहने वाले इसी पानी का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि हम सफ़र सोहनी सी हो कोई, हम सफ़र सोहनी सी हो कोई, मेरे खून में चनाब रहता है। आज जब हिंदुस्तान की जानिब से अचानक इस दरिया में पानी छोड़ा गया तो यहाँ बहते पानी को देखने के लिए लोग जमा होने शुरू हुए। कोई दरिया में उतर गया, कोई किनारे पर बैठकर इसकी लहरों से खेलने लगा। बहते दरिया को देखकर कई अफराद कहने लगे कि ले आज तेरे हसीन बदन को, ले आज तेरे हसीन बदन को दरियाए चनाब लिख रहा हूँ। ताहम आपको इस मुकाम पर आशिक जोड़े भी दिखाई देंगे जो बदमस्त लहरों की बदमाशियां देखने आए हैं। वहीं मछली पकड़ने वाले माहीगीर और किसानों ने भी अचानक पानी छोड़ने के इस अमल पर खुशी का इजहार किया, जबकि पाकिस्तान हिंदुस्तान के इस इक़दाम पर फिक्रमंद है। लेकिन दरिया का बहता पानी यहाँ ठहरे लोगों को पुकार पुकार कर कह रहा है कि हर फर्द यहाँ एक मुसाफिर है और ये दरिया उस सफ़र की अलामत है जो मंजिल की बजाय खुद सफ़र की अहमियत को उजागर करता है। अब जबकि हिंदुस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ है, सरहद पर माहौल कशीदा है। 24 घंटे पानी बंद रखने के बाद हिंदुस्तान ने दरियाए चनाब में अचानक पानी छोड़ दिया है। हिंद बरादा के मुकाम पर पानी की सतह में तेजी से इजाफा देखने में आया है। चंद घंटों कबल खुश्क दिखाई देने वाला दरिया अब लबरेज हो गया है। ऐन मुमकिन है कि हिंदुस्तान का ये इक़दाम पाकिस्तान के लिए सैलाबी खतरात में इजाफा कर दे। अखनूर की अवाम जो कि दरियाए चनाब के करीबी इलाकों में बरसों से क़याम पजीर है, उन्हें अपने इलाके खाली कर देने का हुकूमत ने इंतबाह दिया है। दोनों देशों के बीच नज़रियात की जंग जारी है और दरियाए चनाब जो कभी सुकड़ी हुई दिखाई देती थी अब रवानी के साथ बह रही है। जहां सोहनी महवाल ने जान देकर मोहब्बत का मान रखा था, अब ये इलाका कशीदा हो गया है। ऐसे में दरियाए चनाब खामोशी से बह रही है और दूर कहीं से आवाज़ आ रही है कि दो आशिकों को डूबे ज़माना गुजर गया, दो आशिकों को डूबे ज़माना गुजर गया, उतरा हुआ है आज भी चेहरा चनाब का। जी करता है इस मिट्टी से अपने दिल का
کا پانی اس میں بھرنا تیری پیاس بجھا پردیسیا بول دو میٹھے بول سونیے